नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम पांडुना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में थे और ग्रामीण क्षेत्र में जाके हमने देखा कि कुछ खेतों में हमारे किसान भाई काम कर रहे थे। एक खेत में देखा तो एक किसान भाई जिनका नाम है मट्टूलाल डोंगरे, वो हल्दी को उसको खोद रहे थे। हमने उनसे पूछा कि इसकी खेती आप कब से कर रहे हैं, लेकिन अधिक जानकारी के लिए हम उन्हीं से चर्चा करते हैं। मट्टूलाल जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जी नमस्कार जी। जी, सबसे पहले आप हमारे प्रदेश के किसान भाइयों को ये बताएं कि इसके पहले ये हल्दी हम देख रहे हैं, जी। इसके पहले आप किस फसल की खेती करते थे? इसके पहले कपास, धान, गेहूँ, चना, हम्म, इन फसलों को लगाते थे। पर इस तरफ कैसे आपका रुझान हुआ? इस तरफ ये लगाने से हमको हमारी आय में वृद्धि दिखी और इनकम ज़्यादा हो रही, इसलिए हम इसे लगाना चालू किए। जी, कब से आप हल्दी की खेती कर रहे हैं? ये करीब 10-12 साल हो गए हमको। हल्दी जो एक औषधि और मसाला फसल है, ये जन्म के बाद ब्याह में बहुत काम आती है, ये सब आप जानते हैं। इसका बहु उपयोग है, इसलिए इसका बाज़ार में भाव भी अच्छा मिलता है। मट्टूलाल जी से हम ये पूछें कि इसकी खेती के लिए आपने पहले खेती की तैयारी कैसे की? क्या आपने इस पर स्थानीय कोई खाद जैसे वर्मी कंपोस्ट या गोबर का खाद डाला है? पहले इसी के खेत की तैयारी के बारे में बताएं। खेत की तैयारी पहले प्लाऊ करके रोटावेटर के पहले हम इसमें गोबर खाद डालते हैं और उसके बाद बेड बना के 4 लाइन हल्दी लगाते हैं। उसके बाद किसी प्रकार का इसमें रासायनिक खाद हम उपयोग नहीं करते और इसमें किसी प्रकार की दवाई का स्प्रे नहीं करते, क्योंकि ये वैसे एंटीबायोटिक है, इसमें ज़्यादा रोग वगैरह नहीं लगता है। हम देख रहे हैं कि एक क्यारी बनी है। जी। तो एक क्यारी की तैयारी कैसे करते हैं? ये क्यारी ट्रैक्टर से बनाई जाती है सर, और ट्रैक्टर से बनाने के बाद में बैल से उसको थोड़ा चपटा करके उस पर 4 लाइन हल्दी की लगाते हैं। करीब 8-9 इंच के फासले से लगाते जाते हैं। जी। तो आपने ये तो लगाने की तकनीक बताई जी। पर पहले आपने जब खेती शुरुआत की जी। तो इसका बीज कहाँ से आप लाए? ये बीज तो सर घर से हमारे यहाँ 18-20 साल से लगा रहे हैं, तो थोड़ा बढ़ाते हमने 8 से 10 क्विंटल तक बीज कर लिया है। इसमें अभी 8 क्विंटल बीज लगा है हमारा, ये 1.25 एकड़ खेत में। वैसे इसमें 1 एकड़ में 10 क्विंटल बीज जाता है, तो ये 1.25 एकड़ है, 1.25 एकड़ में 8 क्विंटल बीज लगाया हमने। जी। तो इसकी तकनीक क्या है लगाने की? तकनीक यही कि इसका बेड बना के और लाइन ये करके इसको 8 से 9 इंच की दूरी पे लगाते जाते हैं। बुवाई का सही समय कब है? ये 25 मई से लेके तो जून के फर्स्ट वीक या तो 15 जून तक इसको लगा सकते हैं, 1 महीने के अंदर अंदर। जी। फिर लगाने के बाद आप क्या देख रेख करते हैं? लगाने के बाद इसमें घास फूस होता है तो उसको निंदाई के द्वारा निकाल दिया जाता है हाथ से। इसमें किसी प्रकार का तणनाशक वगैरह उपयोग नहीं करते। तो इसका आशा ये है कि आप ये जैविक तरीके से उत्पादन करते हैं? जी हाँ। जैविक तरीके से उत्पादन के लिए क्या क्या लगता है आप बताएं? इसमें वर्मी कंपोस्ट लगता है और जीवामृत खाद बना के हम डालते हैं। गौ आधारित खेती, गौ का गोबर जो होता है, गौमूत्र होता है, गुड़ होता है, पीपल के नीचे की मिट्टी होती है, इन सबको एक ड्रम में डालने के बाद में उसको घुमा के 7 से 8 दिन रखते हैं और फिर ड्रिप से इसको हम पाइप द्वारा चलाते हैं। फिर छिड़काव कैसे करते हैं आप फसल पर? नहीं, छिड़काव की तो आवश्यकता नहीं पड़ती सर इस पर। तो क्या करते हैं बता? हल्दी में किसी प्रकार के छिड़काव की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें रोग नहीं आता है। जी। तो आपने जीवामृत के बारे में बताया है, तो उसका प्रयोग कैसे करते हैं? जीवामृत बनाने के बाद उसको ड्रम से वेंचुरी द्वारा पाइप की नली से खेत में चलाते हैं, उससे वो हर पौधे को खाद मिलते रहता है। सिंचाई कैसे करते हैं आप इसमें? ड्रिप सिस्टम से। और बीच में और क्या देख रेख करते हैं? बीच में बस वो निंदाई वगैरह का ही रहता है, घास फूस का, बाकी तो कोई देख रेख नहीं लगती इसमें। वैसे ज़्यादा मेहनत नहीं लगती? नहीं। हम देख रहे हैं कि इसके बीच में ये कपास लगा हुआ है। जी। तो क्या अंतर्वर्ती खेती करते हैं? जी हाँ। कपास की बोनी करते हैं, पौधे लगाते हैं? पहले हल्दी लगा देते हैं, उसके बाद में कपास लगाते हैं 4-4 हाथ की दूरी पे, तो डबल फसल हो जाती है एक ही खेत में।
कपास के अलावा और कुछ लगा सकते हैं अंतर्वर्ती खेती के हाँ लिए? जी, इसमें मिर्ची लगा सकते हैं, फूल लगा सकते हैं झंडू के, हम्म, और दूसरी सब्जी जैसे टमाटर है, बैगन है, ये भी लाइन से लगा सकते हैं। इसमें अंतर्वर्ती फसलें में हो जाती है। तो ये लगभग कितने दिन में ये फसल तैयार हो जाती है? ये लगभग 8 से 9 महीने में फसल पककर अभी ये तैयार हो गई है। हाँ, हम ये फसल देख रहे हैं जी ये आपने अभी खोद रहे थे, जी जी, तो ये कितने दिन में, 9 महीने 8 महीने को? 8 महीने हो गए, हम्म। ये 9वां महीना चालू है हाँ, सब। तो अब बताएं आप कैसे, क्या तरीका है खोदने का, क्या सावधानी बरतें? इसको टिकास से या कुदाल से ही खोदा जाता है, क्योंकि ट्रैक्टर अगर लगाएंगे तो मिट्टी में मिक्स हो जाती, पूरी निकल नहीं पाती, टूट जाती है। और टिकास से निकालने में पूरा का पूरा गुच्छा एक साथ आता है, जिससे हमें नुकसान नहीं होता और पूरी हल्दी एक साथ ऊपर आ जाती है। इसलिए वो बैलों से हल के द्वारा भी ये हल्दी नहीं निकल पाती है, ना ट्रैक्टर से निकलती है। इसको टिकास से ही निकालना अच्छा रहता है। और हमारा छोटा पैमाना है, इसलिए इसकी मशीन भी आती है एक निकालने की, तो मशीन तो अभी हम नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उतना खेत नहीं है हमारा, कम है। ये समथिंग 1.25 एकड़ 1 एकड़ में हल्दी लगी है जी। आपने ये खोद दी, जी, तो इसको भंडारण अथवा इकट्ठा कैसे करते हैं, क्या सावधानी बरतते हैं? इसके जड़ें निकाल के और ये बीज का भाग निकाल के अलग करते हैं, बीज के लिए रख देते हैं, और इसको जमा करके फिर भंडारण करते हैं छायादार जगह में। जी, तो किसान भाइयों, ये जो बता रहे हैं जड़, ध्यान से आप सुने, ये जड़ को ये यहाँ काट कर रख लेते हैं घर पे, और ये फिर दोबारा लगाते हैं, तो ये बीज का काम करती है, ये बीज होता है। और इसको बीज का हाँ, बताएं आप। ये बताएं। बीज का भाग जो है गोल वाला, इसको बीज के लिए रखते हैं। बीज वैसे इसका भी बनता है, लेकिन इसको बनाने में, करने में ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए हम ये गोल वाले भाग को रखते हैं, ताकि इसका उत्पादन भी हमें ज़्यादा मिल सके। इसका पौधा भी अच्छा मोटा बनते रहता है, और इसका थोड़ा कमज़ोर बनता है। अच्छा, हाँ। तो आपने कहावत सुनी होगी, आम के आम गुठलियों के दाम, तो ये हल्दी में भी ऐसा है। ये आपको अलग से कोई बीज लाने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप चाहें तो अन्य किसानों को ये बेच सकते हैं, लेना चाहें तो? हाँ जी, बिल्कुल दे सकते हैं। तो इसकी अतिरिक्त आमदनी हुई। हाँ, फिर आप इसको बाजार के मूल्य के बारे में बताएं, कैसे बेचते हैं, क्या तरीका है, क्या क्या सावधानी भंडारण में बरतना चाहिए? सर इसको बाज़ार में हम जब उबालते हैं पहले, फिर इसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद इसकी प्रोसेस होती है, प्रोसेस होने के बाद में चक्की में पिसा के, और फिर उसको 2 बार छनाई करके, पैकिंग करके मार्केट में बेचते हैं। और हमारा माल यहाँ घर से भी जिन जिन लोगों ने पूर्व में खाया है, उनको पसंद आता है, वो अपने आप यहाँ फ़ोन करके बुला लेते हैं या खुद आते हैं, और हमारा माल बिकते रहता है। अभी आपने प्रोसेस के बारे में बताया, जी कैसे करते हैं, क्या तरीका है, क्या हर किसान अपने घर कर सकता है प्रोसेस? जी, हाँ जी, हाँ जी। बताएं। इसको निकालने के बाद धुलाई करना पड़ता है। धुलाई करने के बाद में आप कुकर में या गंजी में, या वो एक हंडा होता है, उसमें इसको उबाल लेते हैं। उबालना इतना है कि ये ऐसे 2 उंगली से दब जाना चाहिए, तो वो उसके बाद पक जाती है। पकने के बाद इसको निकाल के और सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद में फिर उसको, मशीन तो नहीं है तो बोरियों में भर के कुटाई करते हैं, तो ये ऊपर का जो छिलका है वो निकल जाता है। और उसके बाद फिर पिसाई करते हैं, तो एकदम कलर डार्क पीला रहता है। उसके बाद छनाई करके पैकिंग करते हैं, और फिर बेचते रहते हैं। हमारे किसान भाई, गांव में किसान रहने वाले, दूर क्षेत्रों में रहने वाले, स्वयं पैकिंग करके बेच रहे हैं, आप देख रहे हैं, ऐसा ही बता रहे हैं मट्टू लाल जी। तो इसको फिर पैकिंग करके जी, कहाँ बेचते हैं? जैसे कृषि मेला जहाँ जहाँ भी लगता है, नागपुर है, छिंदवाड़ा है, बालाघाट है, इंदौर है, भोपाल है, इन जगहों में हमारा माल जाता है। और वैसे भी 12 ही महीने हमारा माल घर से बिकते रहता है, मार्केट में भी माल बिकते रहता है। लोगों ने भी एक बार लिया है तो वो डबल लेते ही रहते हैं जी। किसान भाइयों, जो हल्दी, पिसी हुई हल्दी आप अपने घर में उपयोग करते हैं, शादी विवाह में उपयोग करते हैं, धार्मिक आयोजन में करते हैं, ये इन जैसे किसानों से जब आपके पास पहुंचती है तो शुद्ध होती है, जैविक तरीके से उत्पादन करते हैं। डोंगरे जी, हमारे किसान भाई सोच रहे होंगे आपकी बात सुनकर कि भैया पौन एकड़ कितना है जगह? 1.25 एकड़। 1.25 एकड़ जगह में आपको कितनी लागत आई, और कितनी इसका उत्पादन होगा, और कितना खर्च हुआ, और कितने उसमें आमदनी हुई, ये बताएं थोड़ा। इसमें 1.25 एकड़ खेत में मुझे 8 क्विंटल बीज लगा। जो 8 क्विंटल बीज लगभग 5,000 रुपये क्विंटल, तो 8 पंचे 40,000 का बीज हो गया। 10,000 इस खेत बनवाई और लगाने के, ऐसे टोटल 50,000।
और इसको अभी पूरा निकाल के प्रोसेसिंग करते तक और 30,000 खर्चा आना है। 80,000 80,000 खर्चा आना है हम्म। जी। और इसका उत्पादन होगा 8 क्विंटल का, 8 दाहे 80, 100 क्विंटल कच्ची हल्दी निकलेंगी। 100 कुंटल कच्ची जी। हल्दी, ठीक है। हाँ, हम्म। तो ये कम से कम 14 से 15 क्विंटल पक्का बन के पाउडर तैयार हमें मिल जाएगा। ठीक है। तो 1 कुंटल कितने का आपका विक्रय हुआ? 1 क्विंटल 20,000 से 25,000 रुपये कुंटल हुआ जी। तो इस प्रकार कितना लाभ हुआ आपको? 25,000 रुपये क्विंटल, तो 10 क्विंटल के 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए, और 5 क्विंटल के 1.25 लाख, 3.5 पौने 4 लाख। पौने। हाँ, तो उसमें के वो ऊपर के निकाल सकते हैं, बाकी 2.5 से हाँ। 3 लाख रुपए। मतलब 4 लाख शुद्ध आय हो सकती है 5 एकड़ ज़मीन में हल्दी का उत्पादन करके। किसान भाइयों, आप ज़रा सोचें, 80,000 की लागत है, कम ज़मीन कम लागत में अधिक उत्पादन जिसको कहते हैं वो ये होता है। ये जैविक पद्धति से उत्पादन करते हैं। और जी। बताएं हमारे किसान भाइयों को कोई राय दें। किसान भाइयों को राय मैं क्या दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ के किसान तो सभी जानते ही है और सब अपने अपने अनुसार खेती करते हैं। हाँ। कोई कपास की करता है, कोई ये करता है, बाकी कुछ लोग हल्दी की भी खेती करते हैं यहाँ पे, और वेजिटेबल में भी ज़्यादा पैसा कमाते हैं। ठीक, आप बता रहे हैं कि अन्य खेती भी करते हैं। हाँ, तो हल्दी के बाद और क्या क्या आपके पास फसल है, कितनी ज़मीन है वो बताएं। मेरे पास मात्र 3 एकड़ ज़मीन है, जिसमें 1.25 एकड़ में ये हल्दी है, बाकी 2 एकड़ में कपास और टमाटर लगे हैं अभी, करीब 25 डिसमिल जगह में। मतलब सब्जी उत्पादन भी करते हैं सब्जी आप? उत्पादन भी है। और हमारा लड़का जो है, बच्चा है, वो डेयरी फार्मिंग करता है। डेयरी फार्मिंग के बारे में ही बताएं आप, क्या है, कितनी गाय भैंसे हैं, कितना दूध होता है, गाय कहाँ उसका बेचते हैं? गाय तो मेरे पास मात्र अभी देसी गाय एक ही है। वो गांव से कलेक्शन करता है दूध, और फ्रीजर में ठंडा करके और सुबह उसको पैकिंग करके सौसर मोगांव लेके जाते हैं। वहाँ पे बॉटल की बॉटल देते रहते हैं, और यहाँ पे हर ख़रीदार से 5 रुपये तेज खरीदते हैं, और वहाँ भी उसी प्रकार से अच्छी क्वालिटी का दूध अच्छे रेट में बेच के अपना जीवन यापन कर रहे हैं हम लोग। कर रहे हैं? हाँ जी। लगभग उससे 1 महीने में कितनी आमदनी हो जाती होगी दूध से? हाँ, वो तो उनको बुला ऐसा, हाँ नहीं, पर पूछ हाँ, लेंगे फिर भी एक लगभग कम से कम 20 से 25,000 रुपये पर मंथ। हाँ, पर मंथ। हाँ, ये ठीक है। किसान भाइयों, जब किसान खेती करता है तो उसे अनेक प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। हल्दी की फसल में क्या प्राकृतिक आपदा आती है तो उससे कैसे बचाव किया जा सकता है? क्या कोई जंगली जानवर, पशु पक्षी भी इस पर नुकसान कर सकते हैं? डोंगरे जी बताएं। सर, इस पे ओलावृष्टि वगैरह ऐसी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से इसकी नुकसानी नहीं होती है, और ना ही अधिक पानी से भी इसका नुकसान नहीं होता है, बाढ़ आने से भी ये ज़्यादा नुकसान नहीं होती है। और इसको एक ख़ास बात ये है कि किसी प्रकार के जानवर वगैरह भी इसको खाते नहीं है, ज़मीन के अंदर ही रहती है, और ना ही इसको पब्लिक चुराती भी नहीं है, क्योंकि कुछ मान्यता ऐसी है कि हल्दी को नहीं चुराना चाहिए, ऐसे हमारे यहाँ प्रथा चली है। हाँ जी। किसान भाइयों, हल्दी लगे न फिटकरी रंग चोखा, ये इससे ये फ़ायदा है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। एक बार लागत लगा लो, कई गुना 20 से 25 गुना ज़्यादा फ़ायदा होता है। और कुछ किसान भाइयों को जो प्रदेश में अपने कार्यक्रम तो को सुन रहे हैं, प्रदेश के किसान भाइयों से यही आशा रखता हूं कि आप ज़्यादा ना करते हुए अपने घर के उपयोग, गांव के उपयोग, परिवार के लिए तो हल्दी थोड़ी थोड़ी लगा के कर सकते हैं, क्योंकि जैविक हल्दी में इतने विशिष्ट गुण है कि इसे हर तरह की बीमारी में उपयोग, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम में हम स्वयं उपयोग करते हैं और दूसरे लोगों को भी करवाते हैं, इसका काढ़ा बना के पीते हैं। और मसाले में तो ये हल्दी चलते ही रहती है, तो इसके फ़ायदे बहुत है। इसलिए आप केमिकल वाली हल्दी ना वापर के जैविक हल्दी अपने स्वयं के खेत में थोड़ी लगा सकते हैं। जी। एक बात और बताएं डोंगरे जी, जी। कि मान लो कोई छोटे किसान है, 3-4 एकड़ उनके पास ज़मीन है, हाँ, तो उसको कितने में हल्दी लगाएं, कितने में और फसल लगाएं? कम से कम 25 डिसमिल में आप शुरुआत कर सकते हैं। 20 डिसमिल, 25 डिसमिल, आधा एकड़ में। हाँ। और उसके बाद बढ़ाते बढ़ाते आपको अगर पसंद आए तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। हाँ, जी। तो ऐसे वो 3 एकड़ में विभिन्न प्रकार की फसलों का हाँ, उत्पादन ले सकते हैं। हाँ जी। जैसे सब्जी है, टमाटर है, बैगन है, और धनिया है, मेथी है, इस प्रकार से अन्य फसलें भी हम लेते रहते हैं। जी।
तो हम ये कह सकते हैं कि आप संतुष्ट हैं खेती बाड़ी से? जी बहुत संतुष्ट है। 3 एकड़ ज़मीन में। हाँ जी। डोंगरे जी, आपसे मिलकर सच मानो बहुत खुशी हुई। जी आपने जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी धन्यवाद बहुत। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा खेती एक व्यवसाय नहीं बल्कि आजीविका का साधन है। हमारे किसान भाई उन्नत तरीके से खेती करें, आधुनिक खेती करें, मसाला खेती करें, औषधि खेती करें तो निश्चित विभिन्न प्रकार की खेती कर कर आर्थिक रूप से वो मजबूत होंगे। किसान भाइयों, अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, कृषि के क्षेत्र में नित्य नए बदलाव हो रहे हैं। इन्हें अपनाकर हमारे किसान भाई सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत है। आज हमें मध्य प्रदेश के जिला बैतूल के गांव बगोली में, और हमारे साथ एक ऐसे किसान हैं, इन्होंने कृषि के क्षेत्र में चहुमुखी विकास किया है। आइए उनसे मिलते हैं और सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद सर। जी, जयराम जी गायकवाड़ जी, सबसे पहले हमारे देश और प्रदेश के दर्शक जो हैं, किसान हैं, वो आपसे ये जानना चाहते हैं जी कि जो आपने चहुमुखी विकास किया है, जी इसके पहले आपने शुरुआत कहाँ से की? जी सर, मेरी तो पहले से जिज्ञासा थी कि मैं कृषि करूं, गौपालन करूं। तो जब मैं कॉलेज करके आया घर पे, तो मैंने पहले 2-3 भैंस खरीदी। उसके बाद में भैंस में थोड़ा सा प्रोडक्शन कम मिलता है, फिर कुछ गाय खरीदी। गाय खरीदने के बाद में फिर इन्हीं के वश से तैयार होकर के फिर मेरे पास में बढ़ते बढ़ते आज मेरे पास में 50-60 गौवंश है। और मैं अपने खेती का जितना चारा होता है उतना पूरा अपने गौवंशों को खिलाता हूँ। अब आपको पता है कि गौवंशों को चारा खिलाने के बाद में सुबह शाम को चारा डालेंगे तो सुबह अपने को गोबर मिल जाएगा। दुनिया में ऐसी कोई दूसरी मशीन है जो 12 घंटे में अपने कृषि यूनिट का खाद बना दे। और इससे हम लोग, गोबर में गैस होती है मीथेन गैस, इस गैस को निकालने के लिए हम लोग गोबर गैस लगाए हैं। गोबर गैस से हम लोग मावा बनाने की मशीन चलाते हैं, अपनी चारा काटने की कुट्टी मशीन चलाते हैं, जनरेटर चलाते हैं गोबर गैस से। उसके बाद में जब गोबर ठंडा हो जाता है, इसकी मीथेन गैस निकल जाती है। तो गोबर जब ठंडा हो जाता है तो इसको वर्म बड़े चाव से खाता है, केचुआ, जो अपन उसमें केचुआ बड़े चाव से खाता है। और ये खाने के बाद में, जैसे ये गाय चारा खाने के बाद में, भूसा खाने के बाद में या मक्का के ढंढेरे खाने के बाद में सुबह 10 गुना पावरफुल खाद में परिवर्तित कर देती है, वैसा ये केचुआ इस गोबर को अपने पेट में से, अपने हाथों से निकाल के और 10 गुना पावरफुल खाद बन जाता है। फिर अपन ने जहाँ से लिया था, जिस धरती माँ से लिया था, वहाँ पे एक गौ माता का कृषि इन्वेस्ट अपन वहीं पहुँचा देते। हमारी इसमें ऑर्गेनिक खेती हो गई। ऑर्गेनिक खेती का हो या जैविक खेती का हो या प्राकृतिक खेती का हो, तो ये ऑर्गेनिक खेती हो गई। और इससे उत्पादित अनाज आप देख रहे हो, हम लोग गन्ना बाड़ी से गुड़ बनाते हैं और
उसको फिर हम अच्छे रेट में बेचते हैं। और इन उत्पादों का मूल्य निर्धारण हम स्वयं करते हैं। जैसे गुड़ का मूल्य निर्धारण हम खुद करते हैं, गेहूं का मूल्य निर्धारण हम खुद करते हैं, तुवल दाल का मूल्य निर्धारण करते हैं, चना दाल का मूल्य निर्धारण करते हैं, या जो भी चीज़ें हम गौवंश से उत्पादित दूध से जो चीज़ें बनाते हैं, मावा, घी, पनीर, दूध, दही, ये सारी चीज़ों का मूल्य निर्धारण हम करते हैं और हम अच्छे रेट में बेचते हैं। और उपभोक्ता इसको बड़े अच्छे से वो भी करता है और अच्छा रेट दे करके भी वो भी खुश रहता है, हम भी खुश रहते हैं। जयराम जी, अब बात अपन करते हैं आपके खेतों की। आपके पास कितनी ज़मीन है और शुरुआत में आप किन किन फसलों की पैदावार ले लेते थे, अब क्या कर रहे हैं? पहले हम लोग हमारे पिताजी लोग पहले प्राचीन कृषि करते थे, लेकिन गौवंश उनके पास में भी था। बहुत ज़्यादा रसायनों का तो उस समय उपयोग नहीं होता था। ये रसायनों का, रासायनिक दवाइयों का उपयोग तो करीबन 25-30 वर्षों से ही हो रहा है। उसके पहले तो सारी तो हमारे पिताजी भी सब्जी वब्जी का उत्पादन करते थे और पूरा नेचुरल तरीके से करते थे वो अधिकतर। लेकिन कुछ थोड़ा बहुत खाद वाद डाल दिया करते थे, यूरिया डाल दिया करते थे। तो आजकल वो चीज़ें हमने बंद कर दी है, क्योंकि हमारे पास में प्रचुर मात्रा में गोबर रहता है, खाद रहता है, तो हम लोगों को इन चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और हम लोग क्या करते हैं कि अभी गौवंश थोड़ा सा बढ़ गया है, तो हम लोग जो लोग हार्वेस्टर से गेहूँ कटाते तो उनका भूसा पड़ा रहता है खेतों में, तो वो भी समेट के लिए आते हैं, कुट्टी मशीन में उसको बारीक अपने उसमें बारीक कर लेते हैं, थ्रेसर में बारीक कर लेते हैं, और वो भूसा भी हम लोग अपने गौवंशों को खिलाते हैं। उससे उत्पादित जो भूसा रहता है वो उसका वर्मी कंपोस्ट बना करके हम मार्केट में सप्लाई करते हैं। और गोबर में जो वर्म तैयार होता है वो वर्म भी हम लोग सप्लाई करते हैं। तो करीबन 8-10 लाख रुपए के वर्म हम हर वर्ष सप्लाई करते हैं और 10-12 लाख रुपए का वर्मी कंपोस्ट हम हर वर्ष सप्लाई करते हैं, वर्मी केचुआ खाद। जी, किसान भाइयों, किसान अपने कृषि उत्पादन को उद्योग के रूप में कैसे परिवर्तित कर रहे हैं, ये हम यहाँ देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम जयराम जी से ये जानना चाहेंगे कि ये जो गुड़ उद्योग है, ये उद्योग ही है। किसान भाई किसी उद्योग या उद्योगपति से कम नहीं है, अपनी मेहनत से वो काफ़ी बड़े उद्योगपति बन सकते हैं। तो सबसे पहले आप गुड़ उद्योग के बारे में बताएं। जी सर, गुड़ का ऐसा है सर, अपने बुजुर्ग पहले भी गुड़ बनाया करते थे, हमारे बुजुर्ग भी गुड़ बनाया करते थे, लेकिन हमारे पास में पहले गुड़ की यूनिट नहीं हुआ करती थी। हम दूसरे की यूनिट पे ले जा करके गुड़ तैयार करते थे। लेकिन आजकल लोगों ने गुड़ बनाना ही बंद कर दिया। गुड़ बनाना बंद कर दिया तो फिर हमने यूनिट ही खरीद ली, गुड़ बनाने की यूनिट खरीद ली, और हमारे सामने हम स्वयं गुड़ बनाते हैं, साफ़ सफाई से बनाते हैं, जिसमें क्या बोलना चाहिए, और किसी केमिकलों का उपयोग नहीं करते। भिंडी का पानी डालते हैं इसमें, और भिंडी के पानी से हम लोग साफ करते हैं और अपनी प्राकृतिक अवस्था में गुड़ बनाते हैं। हम बहुत ज़्यादा साफ करने की भी कोशिश नहीं करते कि बहुत अच्छा दिखना चाहिए। जैसा प्राकृतिक अवस्था में जैसा गुड़ रहता है ऐसा गुड़ हम बनाते हैं। और क्योंकि गुड़ पहले भी बनाते थे और आज भी हम बनाते, पहले भी हमारे बुजुर्ग जैसा गुड़ बनाते थे वैसे ही हम आज भी बना रहे हैं। लेकिन आजकल कृषकों ने गुड़ बनाना बंद कर दिया, सब मिलों को गन्ना दे रहे हैं, लेकिन हम लोग गुड़ बनाते हैं। जयराम जी, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो किसान भाइयों, ये थे जयराम गायकवाड़। इन्होंने हमें जो महत्वपूर्ण बात ये बताई है कि अगर किसान खेती नहीं करेगा तो देश भूखा नहीं रहेगा। खाद्यान्न जब पैदा नहीं होगा तो लोग क्या खाएंगे, क्योंकि हम टीवी एक बार खरीद सकते हैं, मोटरसाइकिल एक बार खरीद सकते हैं, लेकिन भोजन तो प्रतिदिन करना पड़ेगा। इसलिए कृषि करना बहुत आवश्यक है। अगर हम कृषि नहीं करेंगे और जो गांव में रहने वाले हमारे किसान भाई हैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर शहर की ओर नौकरी के लिए भेज देंगे, तो फिर खेतीबाड़ी कौन करेगा? जब कोई खेतीबाड़ी नहीं करेगा, खेतीबाड़ी लोग भूले जाएंगे, गेहूँ पैदा नहीं होगा, गुड़ पैदा नहीं होगा और सब्जियाँ पैदा नहीं होंगी, तो आपूर्ति कैसे होगी? इसलिए हम अपेक्षा करते हैं सभी किसान भाइयों से कि वो उन्नत खेती करें, खुद समृद्ध बने, देश को समृद्ध बनाएं। अगले कार्यक्रम में फिर ऐसी नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।